शेखावाटी एजुकेशन पावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं घीसाराम सेन। आज हम संस्कृत व्याकरण के जो वर्णोच्चारण प्रयत्न है उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कल हमने पहले वीडियो में हमने संस्कृत के जो उच्चारण स्थान थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उनके जो वर्णोच्चारण हैं उनके प्रयत्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, उच्चारण स्थान में हमने कल पढ़ा था कि वर्णों के उच्चारण स्थान 8 होते हैं। पाणिनि ने 8 माने थे, लेकिन संस्कृत में 7 माने गए थे और उन पर हमने उच्चारण स्थानों के जो उच्चारण स्थान थे वर्णों के उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी से संबंधित जो वर्णोच्चारण प्रयत्न नामक जो प्रकरण है उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, प्रयत्न अर्थात प्रयत्न किसे कहते हैं, तो प्रयत्न किसे कहते हैं उसके बारे में हम करते हैं कि वर्ण का उच्चारण, जो भी हम वर्ण मुंह से बोलते हैं उस वर्ण का जो उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के लिए ध्वनि यंत्र होता है हमारा। अर्थात हम मुख से एक उच्चारण करते हैं, उससे एक ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि यंत्र को जो यत्न करना पड़ता है, उस यत्न को करना पड़ता है, उस यत्न को ही हम प्रयत्न कहते हैं। अर्थात ध्वनि यंत्र के माध्यम से जो हम उच्चारण करते हैं उस उच्चारण को ही ध्वनि यंत्र कहा जाता है। अब हम जो उच्चारण यंत्र है, ध्वनि यंत्र है, वह ध्वनि यंत्र से उच्चारित होने वाले जो प्रयत्न हैं उन प्रयत्नों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात उनके 2 भाग हैं। उनमें से पहला भाग है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न अर्थात हमारे हृदय के अंदर जो स्थित वर्ण हैं, अर्थात आभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक प्रयत्न कहा गया है। अब इन आंतरिक प्रयत्नों के बारे में हम समझते हैं। देखो, इस आभ्यंतर प्रयत्न को हम आस्य मुख भी कहते हैं, अर्थात इसका नाम आस्य मुख प्रयत्न भी कहा जाता है। इस प्रयत्न का अनुभव उच्चारणकर्ता को, जो हमारा पहला भेद है आभ्यंतर प्रयत्न, उस आभ्यंतर प्रयत्न को क्या कहते हैं, अर्थात इसे आस्य मुख के साथ साथ आस्य मुख कहा जाता है। इस प्रयत्न का जो अनुभव है वो केवल और केवल उच्चारण करने वाला होता है, उस उच्चारण करने वाले को ही होता है। अर्थात उसे खुद को ही महसूस होता है कि ये वर्ण का उच्चारण जो प्रयत्न मैंने किया है उसे खुद को ही, स्वयं को ही उच्चारण करता होता है। जो खुद उच्चारण करता है उसी को होता है। अर्थात इसके बाद हम इस आभ्यंतर प्रत्यय के बारे में आगे अर्थात इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि नासिका को छोड़कर हमारी जो नाक है, जिस नाक से वर्णों का उच्चारण होता है, नासिका से देखिए कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो नासिका से उच्चारित होता है, अनुस्वार होता है, वो भी नासिका से उच्चारित होता है। इसलिए नासिका को छोड़कर वर्णोच्चारण के 5 भेद हैं, अर्थात वर्णोच्चारण 5 हैं, जिसमें हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो हमने कल उच्चारण स्थान पढ़े थे उसी से संबंधित हम ये आगे का जो प्रकरण है, आगे का जो ये हमारा प्रकरण है उसे जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ये 5 क्या हैं, वर्णोच्चारण हैं। उसी प्रकार जिह्वा के पार, मुख में हमारी जो जीभ है, क्योंकि इनसे तो हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से तो हम क्या है वर्ण को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, लेकिन हमारे मुख के अंदर जो जिह्वा है उसी प्रकार जिह्वा के पार अर्थात जिह्वा के जो पार होता है, पार भाग होता है, अर्थात उसका अंतिम भाग होता है, जिसमें कुल, मध्यम, उप अग्र, अग्र, उग्र, उप अग्र, उग्र तथा अधर, ये 5 इसके भी अंग होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब होता है अंग होते हैं। ये 5 अव्यय अथवा कारण हैं। इन्हीं 5 कारणों के कारण, जैसे हमने पढ़ा कि जो 5 स्थान हैं, 5 स्थान क्या, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और जो 5 स्थान हैं और 5 कारण, 5 कारण कौन से बताए हैं, कुल, मध्यम, उप अग्र, उग्र तथा अधर, ये 5 कारण हैं अथवा अव्ययों के क्रमशः परस्पर, जो हमारे ये अव्यय हैं ये परस्पर जो क्या होते हैं, परस्पर जो इनका संबंध है, इन संबंध के कारण जो वर्णों का उच्चारण होता है। अर्थात इन 5 कारणों से और 5 उच्चारण स्थानों के परस्पर संबंध से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसी को ही हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं।
तो देखिए आगे हम इसी आभ्यंतर प्रत्यय के अब आगे हम आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में आभ्यंतर आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकारों के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं और आगे चर्चा करते हुए हम एक एक के भाग को हम विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। देखिए आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार 5 हैं, अर्थात ये 5 प्रकार के होते हैं। अब इन पांचों प्रकारों को हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है स्पृष्ट। देखिए स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जीवा क्या है, मुख को कहीं ना कहीं से स्पर्श करेगी, और मुख को स्पर्श करेगी जहां हमारी जीवा मुख को कहीं न कहीं से स्पर्श करती है। जहां हमारी जीवा मुख को कहीं ना कहीं से स्पर्श करती है, उस स्पर्श करने को ही हम स्पृष्ट वर्ण करते हैं। अर्थात इन्हें हम जो हमने वर्ण विचार पढ़ा था, उस वर्ण विचार में हमने इसी स्पृष्ट जो प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है, इसी को ही हमने स्पर्श व्यंजन भी कहा था। स्पृष्ट जो हमारे वर्ण हैं वो हमारे उदित वर्णा कहलाते हैं। उदित वर्ण होते हैं, उदित वर्णा है। कैसे? मैं तक, अर्थात जो उदित वर्ण होते हैं कैसे मैं तक, उन उदित वर्णों को हमने स्पष्ट व्यंजन कहा है। नंबर 2 पे आते हैं हम, जिसको हम कहते हैं ईषद स्पष्ट। ईषद स्पष्ट अर्थात उन्हीं ईषद स्पष्ट जिन वर्णों का अर्थात ईषद वर्ण, ईषद स्पष्ट उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीवा अंदर स्थित जो यरलवय को उच्चारित करती है, उन्हें ईषद स्पष्ट कहते हैं। ईषद स्पष्ट के अंदर हम अंतःसतह वर्णों को गिनते हैं। अंतःसतह वर्ण हैं, अंतःसतह जो वर्ण हैं वो य, व, र, ल, ये चारों वर्ण हैं। ये चारों वर्ण ईषद स्पष्ट वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद हम तीसरा लेते हैं
देखिए ईषद विवर्त उसे कहते हैं जहां वर्णों का उच्चारण करने में वर्ण घर्षण सहित मुख से बाहर निकले, उन्हें हम ईषद विवर्त कहते हैं। और जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म जो व्यंजन हैं स है, ये चारों वर्ण क्या हैं? ईषद विवर्त हमारे बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत गिने जाते हैं, इन्हें हम ईषद विवर्त कहते हैं। इसके बाद हमारा चौथा जो इसका भेद है, वो चौथा भेद है वो है विवर्त, और जहां वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है। जहां वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख है वो पूर्ण रूप से खुल जाता है, अर्थात मुख एक हमारा मुख है वो वर्त का रूप धारण कर लेता है और वर्त का रूप धारण करता है, इसलिए हम इस आभ्यंतर प्रयत्न का ये चौथा भेद विवर्त है, अर्थात वे वर्ण जो उच्चारण करते समय मुख में एक वर्त का रूप धारण करते हैं उन्हें विवर्त आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। विवर्त आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत अच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। अब अच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं जिनको हम ए, ई, उ, री, ए, ली, ए, ओ, आई, औ, अर्थात हमारे जो पाणिनि ने जो स्वर माने हैं वे सभी स्वर क्या हैं? वो सभी स्वर हमारे विवर्त के श्रेणी में गिने जाते हैं और उन्हें बोलने पर हमारा मुख है वो एक पूर्ण रूप से वर्त का रूप धारण करता है, इसलिए हम इन्हें विवर्त आभ्यंतर प्रयत्न का जो भेद है उस विवर्त में इन्हें माना जाता है। पांचवा हमारा भेद है संवर्त। ए को आदेश रूप में या प्रक्रिया रूप में जहां माना जाता है वो संवर्त होता है। जैसे ए है, इस ए को अगर हम प्रक्रिया रूप में या आदेश रूप में या प्रक्रिया रूप में जहां मानेंगे वह है ए वर्ण है वो संवर्त कहलाएगा। और अगर इसको प्रयोग के रूप में माना जाएगा, अगर हम इस ए को प्रयोग के रूप में मानेंगे तो यही हमारा ए विवर्त की श्रेणी में गिना जाएगा। इस प्रकार से हम आभ्यंतर प्रयत्नों को 5 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद प्रयत्न का जो दूसरा भेद है वो बाह्य प्रयत्न है। प्रयत्न का जो दूसरा भेद है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। वो बाह्य प्रयत्न ये एकादशदा अर्थात बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। अब हम इन 11 के प्रकारों को कुछ सरल रूप से समझते हैं। जिस प्रकार से इसमें हम एक लेते हैं अविश्वास करो खर पे, अविश्वास करो खर पे। हम ये लाइन लेते हैं कि अविश्वास करो खर पे।
हम बाह्य प्रयत्नों में से प्रारंभ के जो 3 हैं उन तीनों को हम इस सूत्र के माध्यम से ये एक ट्रिक्स है, अर्थात एक सरल तरीका है। इस सरल तरीके के माध्यम से हम इन बाह्य प्रयत्नों को, जो 11 बाह्य प्रयत्न हैं, इनको हम एक सरल तरीके से समझते हैं। उसमें हमारा है अविश्वास करो खर पे, अविश्वास करो खर पे। हम क्या करते हैं, अब इससे 3 निकालते हैं। देखिए ऐसे आपका निकलेगा अघोष, ऐसे निकला है अघोष। फिर हम वी से निकालते हैं और वी से हमारा निकला है, जैसे हम वी का निकालते हैं तो वी का निकला है विवार। इसके बाद हम तीसरा लेते हैं श्वास, तीसरा होता है श्वास। इस प्रकार से हम ये 3 वर्ण अविश्वास करो खर पे, और इन तीनों वर्णों में हमारा खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। अब खर प्रत्याहार में हमारे कौन से वर्ण हैं उनको हम समझते हैं। देखिए खर प्रत्याहार में हम वर्णों को समझते हैं, अर्थात इस खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जो अघोष भी होते हैं, विवार भी होते हैं और श्वास भी होते हैं। अब इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनके वर्णों की संख्या लिखते हैं। ख, फ, छ, फ, थ, च, ट, त। फिर हम लिखते हैं क, प। इसके बाद हम लिखते हैं स, स। इस प्रकार से हमारे ये खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, जिनकी संख्या है जिसकी संख्या 13 है, अर्थात 13 इनकी संख्या है। इसके बाद हम ये जो आपके 13 वर्ण हैं, ये 13 वर्ण अघोष भी कहलाएंगे, विवार भी कहलाएंगे और श्वास भी कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा 1 2 3 ये 3 बाह्य प्रयत्न तो ये आए। इसके बाद हम दूसरा एक सूत्र लेते हैं, जो सूत्र है घोषणा करो हंस के, घोषणा करो हंस के। इसमें हम क्या करते हैं, घोषणा करो हंस के, इससे हम 3 बाह्य प्रयत्नों को निकाल कर समझते हैं कि ये 3 बाह्य प्रयत्न कैसे हैं। जिसमें पहला है घोष, दूसरा है संवार और तीसरा है नाद। इस प्रकार से ये 3 हमारे निकले। इन तीनों में हम क्या करते हैं, हस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, हस प्रत्याहार इनमें आते हैं। हस प्रत्याहार में जो वर्ण हैं वो सभी वर्ण क्या है, घोष भी कहलाएंगे, संवार भी कहलाएंगे और नाद भी कहलाएंगे। इस प्रकार हम इनमें से जो वर्णों की संख्या है वो वर्णों की संख्या लिखते हैं, और वर्णों की संख्या क्या आती है, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न। फिर आती है झ, भ, फिर आती है घ, ढ, ध, फिर आता है ज, ब, ग, ड, द। इस प्रकार से हमारे ये वर्ण हैं, जो 20 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये विंशति वर्णा, विंशति वर्णा, ये विंशति वर्णा है। वो हमारे घोष भी होते हैं, संवार भी होते हैं और नाद भी होते हैं। इनको हम घोष भी कह सकते हैं, संवार भी कहते हैं और नाद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 ये निकले और 3 अर्थात 4, इनको क्रम दीजिए 4 5 और 6। इसके बाद हम आगे हम सातवां हमारा बाह्य प्रयत्न लेते हैं, जो है अल्प प्राण।
अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें कम श्वास की आवश्यकता हो, वे वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत बाह्य प्रयत्न में गिने जाएंगे। तो इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये हमारे किस में आएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण में आएंगे। इस प्रकार से हम कै, च, ट, त, प इनके सबके क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा लेंगे तो कै का कै, ख, कै, ग और ङ। च का लेंगे च, ज और ये। इसके बाद ट का लेंगे ट, ड और ण। इसके बाद त का लेंगे त, द और न। इसके बाद प का लेंगे प, ब और मैं। इस प्रकार से हमारे क्या हुआ, ये 15 वर्ण तो ये हैं। तो देखिए अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण और यण प्रत्याहार क्या आएगा, यण प्रत्याहार। अब देखिए 15 तो ये आए और यण प्रत्याहार के जो हमारे वर्ण हैं, यण प्रत्याहार उसके ये 4 वर्ण य, व, र, ल। इस प्रकार से ये 4 वर्ण ये हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत किए जाएंगे। इस प्रकार से हम संख्या को जोड़ते हुए लिखते हैं कि कुल 15 + 4 अर्थात 19, 9, 29 वर्ण है। ये सारे 21 वर्ण हैं वो हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत गिने जाएंगे। इसके बाद हम 7वां जो बाह्य प्रयत्न है वो 7वां बाह्य प्रयत्न लेते हैं। 8वां है जो हमारा 8वां बाह्य प्रयत्न है वो है महाप्राण, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जो फेफड़े हैं अर्थात प्राणों की उच्चारण करते समय जिनका अधिक हमें प्राणवायु की आवश्यकता अर्थात श्वास की ज़्यादा आवश्यकता हो उसे महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण के अंतर्गत इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा सल प्रत्याहार इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर जिस प्रकार से हम कै का लेंगे तो कै का दूसरा आएगा ख और चौथा आएगा घ। इस प्रकार से हम च का लेंगे तो च का हमारा दूसरा आएगा छ और चौथा आएगा ये। फिर लेंगे ट और ट का आएगा हमारा जैसे दूसरा वर्ण आएगा ठ और चौथा वर्ण। हाँ तो देखिए इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा जिसमें क का ख और घ, च का आएगा छ और झ, ट का आएगा ठ और ढ और त का आएगा थ और ध। इस प्रकार से प का आएगा फ और चौथा आएगा भ। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होगा और उसके बाद इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 2 × 4 अर्थात 8 वर्ण तो ये हुए। 2 × 5 यहाँ 10 हो गए, 2 × 5 यहाँ 10 वर्ण तो ये हो गए। और फिर हम सल प्रत्याहार के जो 4 वर्ण हैं स है, ये 4 वर्ण हैं। इनको जोड़ते हुए कुल हमारे 10 + 4 अर्थात 14 वर्ण जिसको हम चतुर्दश, ये चतुर्दश वर्ण हैं। ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं अर्थात इन 14 वर्णों को हम महाप्राण की श्रेणी में मानते हैं। इसके बाद हम 9वां
9, 9, 10 और 11 ये क्रम से लेते हैं, जिनका है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस प्रकार से क्रम से 9वां हमारा उदात्त हुआ, 10वां हमारा अनुदात्त हुआ और 11वां हमारा स्वरित हुआ। इस प्रकार से हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझते हैं। तो उदात्त और अनुदात्त और स्वरित को समझते हैं तो उदात्त उसे कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण हमारे तालु आदि भाग के ऊपर भाग से उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें उदात्त कहते हैं। और जो स्वर हमारे तालु आदि के नीचे के भाग से उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें अनुदात्त कहते हैं। तथा जो बीच के भाग से, अर्थात न तो ऊपर से न नीचे से, अर्थात मध्य भाग से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, उन्हें स्वरित कहते हैं। इस प्रकार से जो अच वर्ण है, जैसे अच वर्ण में मैंने आपको 9 बताए थे, ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ, ये 9 वर्ण हैं। ये 9 वर्ण क्या हैं? ये 9 वर्ण क्या है? उदात्त भी है, अनुदात्त भी है और स्वरित भी है। इस प्रकार से हम जो हमारा प्रकरण था, हमारा प्रयत्न था, उस प्रयत्न के हमने 5 बाह्य वे और 5 तो आभ्यंतर प्रयत्न याद किए और 11 एकादश हमने बाह्य प्रयत्न किए। और इन प्रयत्नों के साथ हमने जो हमारा मुख्य बिंदु था, कौन सा? प्रयत्नम, उसको हमने आज विस्तारित रूप से पढ़ा है। और अगली क्लास के लिए मैं घीसाराम सेन, अगली क्लास के लिए आपको धन्यवाद उपस्थित होऊंगा।